मंगल मूरत सद्गुरु मिलवै सर्वधा मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। ज्ञान उदधयरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुभारहि सकल सुपूजन हो। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, संतवाणी में है प्रथम 100 आपे आप, निराकार निर्गुण निर्धार। वह एक परमात्मा है और एक परमात्मा ही रहेगा और वह कहीं से खाली नहीं है। कहीं से उसका शुरुआत नहीं है और कहीं जाकर उसका अंत नहीं है। इसीलिए उस परमात्मा को आदि अंत रहित कहते हैं। अपने में ही उन्होंने शून्य बनाया और उस शून्य में भी वो लबालब भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि अपने में थोड़ा खाली करके तब शून्य बनाया, नहीं, वो परमात्मा कहीं से खाली नहीं है। क्योंकि उस परमात्मा को ऋषियों ने, संतों ने अविगत कहा। अ मतलब नहीं, विगत माने खाली, जो कहीं से खाली नहीं है और एक रस भरा हुआ है, अति सघनता से भरा हुआ है। वो कहीं खाली नहीं, लेकिन हाँ, वह इतना सूक्ष्म है, इतना पतला है, इतना बारीक है वो कि उस शून्य के अंदर भी वो घुसा हुआ है। अपने में शून्य बनाया, शून्य में ये पंचभौतिक जगत का निर्माण किया। ये अपरा प्रकृति, परा प्रकृति तो चेतन प्रकृति है। उसमें कुछ नहीं था तब शून्य बनाया। पहले उस शून्य में पहले आकाश हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ और अग्नि से जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी बना, मिट्टी बना।
पुनः जब इधर से लय होगा तो मिट्टी पानी में लय होगा, पानी अग्नि में लय होगा, अग्नि वायु में लय होगा और वायु आकाश में, और आकाश को शून्य में लय होकर के प्रलय की स्थिति में पुनः परमात्मा बच जाएंगे। इस पंच भौतिक पदार्थ से हम लोगों का शरीर बना है। इस शरीर में हम लोगों का जो मिट्टी तत्व है, जो मूलाधार चक्र में है, जहाँ गणेश जी है, उस मिट्टी से पदार्थ बने हैं, 5 पदार्थ। उधर नहीं जाना है, संतवानी जो पढ़ा गया उसको बताया जाएगा। 5 तन मात्राएं हैं, 5 25 का फेरा है। जैसे अग्नि है, अग्नि से आलस है, भूख है, जमाई है, पानी है, रक्त है। इस तरह जितने तरल है, जितना ठोस है, मिट्टी से है। वायु है शरीर में, अपान वायु है, उदान वायु है, समान वायु है, व्यान वायु है, प्राण वायु है, 5 उप प्राण है, कुर्म प्राण, धनंजय प्राण। इस पर भी कभी कभी जब विशेष समय मिलता है तो बताया जाता है ज्ञान की दृष्टि से। सत्संगियों में इन ज्ञान का होना जरूरी है। 5 प्राण वायु अपने अंदर है, जिसका मुख्य है प्राण। आकाश, गुहा, शरीर के अंदर में आकाश। लेकिन इस शरीर में, इस पंच भौतिक शरीर में जो हम लोग रहते हैं, हम लोग परमात्मा के अंश हैं। अगर हम अपने शरीर में से हट करके, चाहे स्थूल शरीर से हटकर, सूक्ष्म से हटकर, कारण से हटकर, महाकारण से हटकर, चेतन से हटकर स्वयं के वजूद में आ जाए तो हम लोग परमात्मा के अंश ही नहीं, स्वयं परमात्मा बन जाते। एक रत्ती भी परमात्मा से कम वजूद हम एक व्यक्ति का नहीं है। एक व्यक्ति मतलब व्यष्टि आत्मा, और पूरे एक आत्मा जो पूरे ब्रह्मांड में भरकर और इससे बाहर भी नहीं अंत होने लायक तक है, वह एक है। उसी एक का हम अंश हैं। पंच भौतिक जगत में एक मिट्टी का ढेला का पावर कम होगा और एक बहुत बड़ा मिट्टी का चट्टान का पावर ज्यादा हो सकता है। लेकिन आत्म तत्व में एक अणु, एक व्यष्टि आत्मा का ताकत उस समष्टि आत्मा के ताकत से कम या ज्यादा नहीं है, बराबर है। घट मठ प्रपंच जब मिटे नहीं, घट मठ प्रपंच जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। अब अंश नहीं है। ये जो घट है, ये जो शरीर घट है, इसके अंदर जो मठ है, ये 5 शरीर को छोड़ देने के बाद फिर नहीं अंश कहना चाहिए। वह क्या होगा? प्रभु सर्वेश्वर रूप, ब्रह्म रूप सदगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप। अब यहीं तक ब्रेक नहीं है। परम पुरुष होते अधिक, कुछ मायने में अधिक, क्योंकि परमात्मा प्रकट होके हमको दीक्षा दे करके वो रास्ता नहीं बताते।
कि इस रास्ते को पकड़ो और मेरी बराबरी में आ जाओ, मेरे वजूद में आ जाओ, मेरे सत्ता में आ जाओ, मेरे पावर में आ जाओ, ये परमात्मा नहीं बताता है। लेकिन उसी परमात्मा का जो रूप है, जीव हित आप ही आवे, जीव हित आप ही आवे, वही परमात्मा आते हैं। सूरत को आई तारा है, सूरत को जो वो एक तारा दिखता है, कब दिखता है वो एक तारा? गुरु जुगती से ताकू गगन में, तब दिसे एक तारा हो। वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति मंडल का द्वारा, वो दरवाजा है, वो गेट है। उस गेट पर आप खड़ा हो गए, जैसे खुलेगा कि ज्योति मंडल ही दिखाई पड़ेगा, अंधकार खत्म सदा के लिए, सदा के लिए। ये जितनी दुर्दशा है, ये अंधकार के चलते ही हम लोग ठाकुरवाड़ी जाते हैं, शिवालय जाते हैं, देवालय जाते हैं, पीर बाबा के पास जाते हैं, जखराज के पास जाते हैं। ये जो बाहर जाते हैं, ये अंधकार के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, वरना अपने अंदर में वो परमात्मा है और अपने अंदर में ही प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। अगर आप सत्संगी हैं तो अंदर में ही प्राप्ति का दृढ़ निश्चय, जिसका निश्चय दृढ़ हो गया कि अंदर में ही प्राप्त होगा, वो बाहर में भटकेगा क्या? यही बात को स्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं। यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरे हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहां ते पायो। खोज रहा जाओ सर विमल बारी परिपूरन, ऊपर कछु सेवाड़ तृण छायो। जारत हियो ताहि तजियो सठ, चाहत यही विदित तृषा बुझायो। इस तरह से अपना प्यास बुझाना चाहते हो? नहीं हो। यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, इसीलिए हमने ईश्वर के ज्ञान को गंवा दिया। अब ज्ञान ही ताकत है। संसार का भी जिनको ज्ञान हो गया पढ़ लिख करके, वो संसार में सुखी है। जिनको आत्मज्ञान हो गया वो सदा सुखी रहेगा। अब दुख का लवलेस नहीं आएगा उसके पास, वो आनंद में डूब गया। अब दुख कहीं नहीं है उसका, अब दुख नहीं। तो यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, इसीलिए मैंने हरि। ये गोस्वामी तुलसीदास जी शुरू से पहली बात को, ये परम शुरू में इसकी जन्म के समय मुंह में 32 दांत था और जन्म के बाद माए बाप दोनों मर गया। तो कैसा लोग समझेगा कि महा अपशकुन है। जन्म के समय मुंह में 32 दांत था। पहले तो कह दिया कि भाई ये अपशकुन है, माए बाप मर गया। भटकते फिरता था और लिखा तो यहां तक है, जो जहां आए हैं जल्दी बैठ जाइए, सामने खड़ा होइएगा तो प्रवचन बंद हो जाएगा। लिखा तो यहां तक है कि ये एकदम अकेला टूर ऐसा घूमते थे कि जब भोज का पत्थर फेंका जाता था तो कुत्ता और ये बालक एक साथ खाते थे भोज के पत्थर। बाद में ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, पढ़ाई हुई, चले गए गुरुकुल, पढ़ लिए, संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान बन गए। और टूअर बच्चा था, शादी हो गई रत्नावली से। अब उनके प्रेम में ये पूरा उड़ेल दिया कि हाँ, आप सब कहानी जानते हैं कि मायके चली गई, ये आए
कहीं गए थे तो देखे कि मायके गई है, यहां नहीं है, लहरा गई है। तब चले बरसात में, यही बरसात का समय था, नाव नहीं मिला, एक मुर्दा तैर रहा था, सोचा कि लकड़ी होगा, चढ़ के पार हो गए। घर में एक मोटा सांप ऊपर तक चढ़ा हुआ था, उसका पूंछ नीचे था, उस सांप को पकड़ के रसरी समझ करके ऊपर चले गए। रत्नावली समझ गई कि तो जान दे के आया। कहा कि काम में जो मन देते हैं, राम में मन लगाइए, बेड़ा पार हो जाएगा। एक वाणी का झटका लगा, यहां लप्पर थप्पर भी हो जाता है, नहीं, जुत्तम जुत्ती तक हो जाता है, बहुत बार होता है। वैराग्य जगता है क्या? ये पूर्व जन्म की कमाई है, वैराग्य जग गया। और जहां रहते थे शौच का पानी एक बैर गाछ में डाल देते थे, और अशुचि पानी जो होता है, जो अशुद्ध जल होता है, वही प्रेत पी सकता है, शुद्ध नहीं। प्रेत का गला होता है सुई जैसा पतला, पेट होता है इतना बड़ा, लेकिन वो अशुचि पानी जो है, शौच का बचा हुआ पानी जब उनको देने लगा तो पी करके तृप्त होने लगा। एक दिन आया तुलसीदास जी के सामने, तुलसीदास जी उसको देख के खुश हो गया। प्राय हम लोग प्रेत को देखेंगे तो डर जाएंगे, तुलसीदास जी कहने लगा खुशी से, भरे पधारो लंबकनाथ, बहुत लंबा था, भरे पधारो लंबकनाथ, भरे पधारो लंबकनाथ, खुश हो गया। कहा कि बोलो आज क्या चाहिए तुमको? कहा कि हमको राम का दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहा राम का दर्शन तो मैं नहीं करा सकता, मेरे बस से बाहर है। हाँ, आपको हम उपाय बता सकते हैं। कहा उपाय ये बता दीजिए। कहा हनुमान जी से भेंट कीजिए, उनके वश में राम है, क्योंकि वो राम का नाम जपता है। जो नाम का नाम जपता है, वो नाम, जो नाम जपता है, इशारे में कह रहा हूं, जो नाम जपता है, नामी उसके वश में हो जाता है। आप गुरु मंत्र का जाप करके गुरु को वश में कर सकते हैं, सीधा सीधा खुल्लम खुल्लम करता। वो राम नाम जप करके राम को वश में किया था, ये सब जानते हैं। भरत भाई कपि के बस में हूं, है ना भजन कि मैं कपि के बस में हूं। भरत भाई मैं कपि के बस में हूं, राम स्वयं कहे। कहा कि वो मिलेंगे, तो कहां मिलेंगे? तो कहा जहां राम कथा है वहां वो जरूर होंगे। गए कई दिन घूमा, बोला नहीं है, बोले अरे है। बोला सबसे पहले कौन आया था? कहा ये कोड़ी आया था। और सबसे बाद में कौन गया था कथा? कहा वही कोड़िया गया था। कहा वही है बनवाता। गए, सबसे पहले आए तो देख लिए, जब सब लोग चला गया तब गोर पर लौटने लगा कि आप हमको राम का दर्शन करा दीजिए। पहले तो नहीं तैयार हुआ, जब समझ गया कि नहीं ये बुझ ही गया है कि हनुमान है तो करा दिया। अब देखिए वो इस रास्ते से आए, राम मंत्र को जप करके, राम को बस करके। उनके गुरु थे नरहरि दास जी, लेकिन इष्ट थे उनके राम। मीरा का इष्ट कौन था? गिरधर नागर, कृष्ण कन्हैया। और गुरु कौन था? रैदास जी महाराज। सूरदास जी महाराज के इष्ट कौन थे? बालक कन्हैया, कृष्ण, बालक कृष्ण, बाल। और गुरु कौन था? वल्लभाचार्य। इसलिए बाकी में गुरु अलग, इष्ट अलग। और बड़ी संजोग की बात है, गुरु महाराज की अहेतुकी दया है कि हम लोगों का जो इष्ट है वही गुरु है, वही गुरु। गोस्वामी जी कहते हैं यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो और बाहर में फिरे।
परिहरि मैंने छोड़कर हृदय, अपने हृदय में हृदय कमल नहीं, क्या है, बाहर फिरत विकल था। विकल इसलिए है, हम लोगों को दुख इसलिए है कि हम लोग बाहर में घुसते हैं। गुरु महाराज को छोड़ के हम लोग सोचते हैं कोई बाबा जी को प्रणाम करके यदि मिल जाए तो वह जा सस्ता में पड़ जाएगा। अब विश्वास कीजिए, सभी बाबा जी मिल करके गुरु महाराज का एक अंश बढ़ने दे सकते हैं, सीधा सीधी बात समझिए। और गुरु महाराज है कहा, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, अंतर के अंतिम तह में गुरु है। मन पता पाता नहीं, मन पता नहीं पाएगा, मन कहेगा कोई बाबा जी के गोर में लुट जाओ। गुरु महाराज स्वयं कह रहे हैं, गुरु की भक्ति और साधु की सेवा। कर क्या रहे, साधु की भक्ति गुरु की सेवा, उल्टा नहीं होगा, नहीं होगा। साधु की सेवा है, साधु की अवहेलना कभी मत कीजिए। साधु की अवहेलना कीजिएगा तो भ्रष्ट हो जाइए। असली हो या नकली हो, जातिन दर्शन साधु के, साहब आवे याद, लेखा में याही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। कोई साधु है तो रास्ते में चला है, वो परमात्मा के रास्ते का द्योतक है। कोई पुलिस है मतलब चोर पकड़ने जा रहा है नहीं, उसका वर्दी है। ये लाल वर्दी का मतलब है कि हमको दुनिया से वैराग्य हो गया है, हम अंदर में परमात्मा खोजने के लिए चले। समझ जाओ, रास्ता दे दो हमको, हट जाओ मेरे रास्ते से, है नहीं। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन नहीं बुझूं आयु, है नहीं। तो यहाँ कहते हैं परिहरि छोड़कर हृदय कमल। हृदय में क्या हो कि प्रकृति पार प्रभु, प्रभु प्रकृति के पार है, लेकिन सब उर्वासी, सबके हृदय में। किस हृदय में? ये जो खून का पंप कर रहा है फेफड़ा के सहारे, वो नहीं, योग हृदय में। योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या मनुष्य शरीर में है। और योग हृदय के केंद्र में यदि नहीं स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मनुष्य शरीर बेकार है, जानवर से बदतर काम करेंगे आप इसमें। परिहरि हृदय कमल लघु रात्रि, बाहर फिलत विकल भेदायो। उदाहरण दिया, जौ कुरंग निज अंग रुचिर मध, अति मतिहीन भरम मरम नहीं पायो। कुरंग कहते हैं मिर्गा को। मिर्गा जब कस्तूरी मिर्ग होता है, उसका कस्तूरी पक जाने से अंदर से सुगंध आता है, लेकिन वो कहता है कि कहीं सूंघता है, बाहर बाहर सूंघता है। खोजत फिरत कहां, भूमि लता तरु बिल, ये सब में खोज रहा है। पहाड़ में खोज रहा है, वृक्ष में खोज रहा है, लता पत्ता में खोज रहा है, बिल में खोज सूंघ रहा है, कहीं बिल से तो नहीं आ रहा है उसके हृदय में। हम लोग भी बाहर में, कोई सत्संग मंदिर में, कोई ठकुरवाड़ी में, कोई शिवाला में, ऐसा सावन महीना में 2 लोटा पानी दोनों तरफ बंगे में लटका करके वहां जाए। कहां पर? शिव जी के पास। और शिव जी के जटा से गंगा निकला है, उसको एक पानी का क्या जरूरत है? देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। देहं शिवालयं प्रोक्तं, इसमें शिव भी है और शक्ति भी है। जो बिंदु है वो शक्ति है, और बिंदु में दहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम पलटू था। वो जो बिंदु देखेंगे आप, वह जलडरी है, बिंदु के ऊपर में शिवलिंग है, जो नाद है वो ऊपर की ओर लेके जाएगा। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, वो सारे अनहद ध्वनि ऊपर की ओर लेके जाएगा और अंत में मिला के छोड़ेगा। जाओ सर विमल बारी परिपूरन, ऊपर कछु सवार तृण छायो, जारत ही ताहि तजियो सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो। कितना समझा के कहते हैं कि जाओ सर विमल वारी परिपूरन, सर मन तालाब, जैसे तालाब में वारी मन पानी परिपूर्ण भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, गहरे भरा हुआ है, शुद्ध स्वच्छ पानी पूरे तालाब में भरा हुआ है,
लेकिन ऊपर कछु सेवार तृण छायो, ऊपर में थोड़ा सा सेवार छाया हुआ है। अब कोई उसके किनारे बैठकर प्यास से मर रहा है कि थोड़ा सा पानी मिल जाए, वो यदि उद्यम जाने, यदि वो भेद जाने, थोड़ा सा हाथ से सेवार को अलग कर दे तो लबालब पानी भरा हुआ है, भर गोवा पानी लेके पी लेगा, जितना इच्छा उतना पी के भर पेट तृप्त हो जाएगा। उसी तरह ये परमात्मा जो है शरीर के बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है, जहां जाइए वहां परमात्मा लबालब भरा हुआ है। जैसे मछली के बाहर भी पानी, मछली के शरीर में पानी, मछली के पेट में पानी, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में एक जीव मछली है जो हमेशा प्यासी रहती है। कबीर साहब कहते हैं, पानी बिच मीन पियासी मोई सुन सुन आवे हंसी। क्यों कि उलट के पीना पड़ता है। मछली जब उल्टेगी तब उसके गलफर में ऑक्सीजन होता है, वो पानी को सोखता है और फिर सीधा होकर उसी का क्रॉस करती है। हम लोगों के चारों तरफ भी पानी है, जल भरी कुंभ दियो जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, उलटी कुंभ जल जल ही समय, तब क्या करिए ज्ञानी हो, बिन गुरु ज्ञान नाम नहीं पाइयो, वृथा जन्म गवाइयो। कबीर साहब तो बाहर भीतर पानी है, लेकिन हम लोग बाहर लबालब यदि कुछ भरा हुआ है तो परमात्मा भरा हुआ है। उस परमात्मा के दरस के बिना हम लोग कंगाल बने हुए, कंगाली की हालत है। वह इसलिए कि हम लोग उलटना नहीं जानते। मछली उलटती है लेकिन वो परेशान हो जाती है, फिर सीधी हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं है, उलटी पाछ हिलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर, और कोई बात नहीं है, पसरे हुए मन को बटेरो। ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, एक अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको परे जनाई हो। जो बिखरा हुआ रहेगा उन्हें बनाई पड़ेगा। एक ही काम है, मन को समेटिए, यही है। मन को समेटने के लिए समुद्र उपसने की जरूरत नहीं है। एक नाम मिला है गुरु मंत्र, उसको रटते रहिए, जपते रहिए, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते पैखाना पेशाब करते हुए उस नाम को मत छोड़िएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उस नाम के जहाज पर जब चढ़िएगा तो भवसागर पार लग जाइए, भवसागर पार लग। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तासह दुर दरिद्र सतायो। कहते हैं कि त्रिविध ताप है, भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीनों ताप दबोचे हुए हैं, चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग हैं क्या? आनंद स्वरूप। इसके लिए ध्यान करना होगा। भजन में होत आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बाद और बीजद है गौसन। वही नाम जो है आपको बेड़ा पार लगाएगा, अमृत का बूंद पिलाएगा, अमृत में डुबो देगा और मृत हो जाएंगे, फिर मरने का चक्कर कभी नहीं रहेगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ आन ही पुराण ही गायो। कहते हैं पूरे पुराण में हमारे जैसा मूढ़ नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। क्यों? जो बाहर खोजता है वही मूर्ख है, जो भीतर खोजता है वही विद्वान है, वही विद्वान जो भीतर खोजता है। इसीलिए हमारे जैसा मूढ़ नहीं है कोई, हम बाहर बाहर खोजे, यही ते में हरि ज्ञान गवाए। इसीलिए कीजय नाथ उचित जो लगे, आपको जो उचित लगे। इसलिए आप सब कुछ विचार करके, हमारी स्थिति को आपसे अच्छा कौन जानता है? इष्ट है, राम से कह रहे हैं, हम लोगों के इष्ट भी गुरु हैं। हम लोग गुरु मंत्र जो है वो मेरा इष्ट का भी है, गुरु का भी है। उसी मंत्र को कीजिए, उसी मंत्र की सवारी कीजिए। मंत्र जैसे साइकिल पर चढ़ के जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर चढ़ के जा रहे हैं, कार पर चढ़ के जा रहे हैं, घोड़ा पे चढ़ के जा रहे हैं, तो सवारी एक बार कर लेने पर साइकिल आपको छोड़ के भागेगा नहीं, मोटरसाइकिल आपको छोड़ के भागेगा नहीं। लेकिन यदि आपकी सवारी कोई कर रहा है तो वो आपको छोड़ के भाग सकता है।
आप यदि मंत्र पर सवार हो जाइए, छूटे नहीं। ऐसा सोचिए कि आकाश में आप जा रहे हैं, अब मंत्र पर बैठे हुए, मंत्र का एक लिखा हुआ है कागज पर, आप बैठे हुए वही पालथी पर, अगर मंत्र छूटा तो रसातल में चले गए, नहीं छूटा तो आकाश में है, परमात्मा के प्यारे हैं, पूरा त्रिभुवन पर मलकियत हो जाएगा आपका। इतनी बड़ी चीज वो मंत्र मिला है। मंत्र जपिए, मंत्र के बस में है, नामी जो है नाम के बस में है, गुरु मंत्र के बस में गुरु हैं, वो प्रकट हो जाएंगे। उनके प्रकट होने का देती है, फिर तो बिंदु नाद में भी लेके जाएंगे। शुरुआत यही मंत्र है और उसी को दोनों हाथ से कचकचा के पकड़े रहिए, यही बेड़ा पार लगाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।